हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लासेस में हमने डॉस के इंटरनल कमांड्स में जो बेसिक कमांड्स होते हैं उन पे काम कर लिया था। ठीक है, अब देखो बेसिक कमांड्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डॉस में। ठीक है, सीएमडी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि उसको 2-4 वीडियो में 10 वीडियोस में ख़त्म कर दिया जाए। पूरी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, बट हाँ ये कुछ है कि कुछ परसेंट तक आपको जितना नॉलेज चाहिए था इंटरनल कमांड्स के अंदर उसको हम कवर कर चुके हैं। और अभी जो है हम एक्सटर्नल कमांड्स के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर है। देखिए, तो एक्सटर्नल कमांड्स में मैंने एक जो लिस्ट दी थी उसमें से हमने एक एडिट कमांड, जब मैं नोटपैड पढ़ा रहा था तो उसी में मैंने आपको कवर कर दिया था कि फाइल में एडिटिंग करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है एडिट। ठीक है, या फिर अब एडिट सपोर्टेड नहीं है या कई सिस्टम्स में होता नहीं है एक्सटर्नल कमांड के तौर पर, तो इस वजह से ये एडिट कमांड काम भी नहीं करता है। अब आता है हमारे पास एक एक्स कॉपी कमांड, है ना। तो अब एक्स कॉपी पर इसका मेन यूज़ क्या होता है। देखो, एक्स कॉपी है और एक होता है कॉपी, दोनों लगभग सेम ही लगता है, बट ऐसा नहीं है। जो कॉपी कमांड है वो हमारा सिस्टम के अंदर होता है, एक इंटरप्रेटर का फाइल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कॉपी कमांड को। बट जो एक्स कॉपी है ना, ये हमारा एक एक्सटर्नल कमांड है। क्या है ये? एक एक्सटर्नल कमांड है। और एक्स कॉपी, अच्छा, कॉपी कमांड का यूज़ हम लोग फाइल को कॉपी करने के लिए करते थे, है ना। बट ये जो एक्स कॉपी है ना, ये एक्स कॉपी कमांड हम लोग यूज़ करते हैं फोल्डर्स के ऊपर, डायरेक्टरीज के ऊपर। कैसे काम करता है देखते हैं। तो देखो, पहले मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। तो ओपन करने में जैसे मान लो मेरे पास ये एक ड्राइव है, मुझे इसके अंदर की कोई एक फ़ोल्डर को कॉपी करके या तो वहीं पर रखना है, ठीक है, या तो फिर मुझे इसमें ले आकर के रखना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास एक आशुतोष नाम की एक फ़ोल्डर है, मैंने इसको कर लिया राइट क्लिक करके कॉपी, और यहीं पर जो है मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ। तो ये हो गया एक कॉपी के नाम पे पेस्ट। ठीक है, या फिर मैं चाहूँ तो इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ अपने इस वाले ड्राइव में। किसके अंतर्गत? एच वाले ड्राइव के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं डॉस से कैसे करूँगा, सीएमडी के थ्रू कैसे करूँगा, किसी और डायरेक्टरी में पेस्ट या कॉपी कैसे करेंगे, तो उसको कैसे करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, वीडियो हो सकता है ये वाली थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि एक्सटर्नल कमांड्स बहुत ही मतलब समझने में थोड़ा सा डाउट होता है, बाकी आप समझ जाओगे, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। तो पहले डॉस ओपन कर लेते हैं। तो देखो इसमें काम कैसे करते हैं, सीधा सिंपल सा है। ठीक है, देखो, तो अभी मैं सी ड्राइव के अंदर हूँ, मुझे पूरा बाहर जाना है, तो मैं cd कमांड लिखूँगा / और एंटर। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब मुझे ई ड्राइव में जाना है, किसके अंतर्गत? ई, तो मैंने लिखा ई सेमीकोलन और एंटर। आ गया ई के अंदर। अब मुझे dir करके जो आशुतोष पहले उसको चेक करना है। ठीक है, dir कमांड लिखेंगे। अब dir कमांड में मेरे पास एक आशुतोष वाली डायरेक्टरी है, मुझे इसी को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक्स कॉपी। ठीक है, अभी मैं इसी के अंदर कॉपी करके दिखाऊँगा। ठीक है, इसी डायरेक्टरी के अंतर्गत, किसमें? ई के अंदर। ठीक है, आशुतोष है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कैसे लिखूँगा, देखो ASHUTOSH आशुतोष। अब मुझे किसी और नाम से इसको सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया अपना नाम हिमांशु। ठीक है, और एंटर कर दिया, हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, यहाँ पूछ रहा है डज हिमांशु स्पेसिफाई ए फाइल नेम, मतलब क्या ये एक फाइल नेम को डिनोट करता है या डायरेक्टरी नेम को डिनोट करता है। मतलब जो मैंने ये हिमांशु नाम दिया है ये किस रूप में रहने वाला है, फाइल के रूप में या डायरेक्टरी के नाम पे। तो मैं इसको डायरेक्टरी लिखूँगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी के लिए मुझे क्या टाइप करना होगा, डी। तो यहाँ पर डी लिखते ही इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, यहीं पर चेक कर लो dir करके एंटर। तो ये रही एक आशुतोष की डायरेक्टरी और एक यहाँ पर होगी हिमांशु की डायरेक्टरी, ये। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी के अंदर इसमें अवेलेबल है वही इसके अंदर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं, किसके अंदर? DCMD के अंदर। अब अगर मुझे किसी और डायरेक्टरी के अंदर इसको कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सा मुझे लिखना होगा एक्स कॉपी, लिख दिए, स्पेस देंगे। अब जिस डायरेक्टरी के अंदर से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ यहाँ पर समझने के लिए आप दे सकते हो कि ई ड्राइव के अंदर है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ई ड्राइव के अंदर है कौन सी डायरेक्टरी? आशुतोष। इस तरीके से
फिर स्पेस दबा करके मुझे वो लोकेशन देना होगा जहाँ पर मुझे इसे पेस्ट करना है। तो मुझे वो जो मेरी डायरेक्टरी थी वो थी एच डायरेक्टरी, तो मैंने यहाँ पर एच लिख दिया, सेमीकोलन लगाया और अब ये लग गया, ठीक है। एच डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से मुझे पेस्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर नाम देना होगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लो मैंने दे दिया राम, ठीक है, नाम राम दे दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर भी वही पूछेगा कि ये फाइल आप कॉपी कर रहे हो या डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी के रूप में कॉपी करना चाहता हूँ, तो डी प्रेस करूँगा, डी दबा दिया, तो जितनी भी चीज़ें थी वो कॉपी हो करके वहाँ पर चली गई। अब देखना है तो कैसे करेंगे, मैंने एच के अंदर किया हुआ है ना, तो एच के अंदर जाता हूँ, एच के अंदर गए और एंटर कर दिया। एच में आ गए, DIR करके चेक करो, तो यहाँ पर हिमांशु के नाम से होगा, तो एच 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 ये रहा, एच एफ के बाद, अच्छा राम के नाम से किया था ना मैंने, तो ये रहा राम, ठीक है। ये इस तरीके से कॉपी हो गई। तो ये एक्स कॉपी जो कमांड होता है ना, ये फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है ना, तो आप इसको एक बार और देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं क्लियर हो रहे हैं तो जहाँ पर डाउट आ रहा है आप कमेंट करके वो सेक्शन या फिर वो पॉइंट आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।